इसलिए आंसर क्या है आपका? कल ही पढ़ा था आपने, क्या किया आपने? n प्लस दिख रहा है क्या? n प्लस का ये अल्फा, ये वाला 1, अल्फा ये क्या होगा? बीटा 2। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2, राइट? तो ये Ag प्लस या कोई भी बेस हो OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? अटैक किया, यहाँ के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बाहर गया, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, कौन सा एल्कीन बनेगा? प्लस। अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो फिर कौन सा एल्कीन बनेगा? राइट? अगर सिद्धेश बाबू आपसे पूछूं कि इनमें से कौन मोर स्टेबल होगा, दोनों एल्कीन में मोर स्टेबल कौन होगा? स्टेबल कौन होगा? मोर, ये मोर स्टेबल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से मेजर कौन होगा वाला, क्यों ये मेजर होगा? क्यों मेजर होगा? हमने एसिडिक स्ट्रेंथ से देखा, जहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो वाला क्या होगा? मेजर। चमका, ये हमने कल किया था। चलिए अपन नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, हेडिंग कीजिए को एलिमिनेशन। देखिए ये रिएक्शन जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ है बहुत ही सिंपल सा। इसमें क्या करना है, मुंडी उठाई जरा, वो मुंडी इधर। ये देखो बाहर से OH माइनस अटैक कर रहा था, राइट? अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार यहीं पे मान लो कुछ ऐसे करके O माइनस है, अंदर ही यहाँ पे O माइनस है, फिर आप सेम रिएक्शन कर सकते थे क्या? ये जो बाहर से अटैक कर रहा था ये अंदर से अटैक करेगा। कैसे अटैक होगा? ये मान लीजिए O माइनस है, फिर क्या करेगा? ये बीटा 1 हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H प्लस और O माइनस मिलके क्या बन जाएगा? OH। चमका, चमका, H प्लस बाहर गया, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? मतलब यहाँ पे समझिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड N प्लस कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं O माइनस दे देता हूँ। अब इसमें सोचिए अगर मैं इसको हीट करूंगा फिर क्या होगा? यहाँ पे फिर से N प्लस दिख रहा है क्या? इसी से आप रिलेट करें, ये अल्फा, ये क्या होगा? इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा 1, इसको अल्फा, ये क्या हो जाएगा? बीटा 2। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, कौन मोर एसिडिक है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2। समझा क्या? जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे सेम काम यहाँ पे रिपीट करना है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि OH माइनस बाहर से आ रहा था, अब क्या होगा? यही रहेगा क्या? चलिए अगर ये बीटा 1 हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, O माइनस और H प्लस मिलके क्या बनेगा? OH माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से बाहर निकल गया, सोचिए क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C प्लस रिमेनिंग क्या बनेगा? ये भी सोचिए एक बार, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। चमका क्या? या फिर अगर ये O माइनस इस पे अटैक करता, अगर O माइनस इस पे अटैक करता, ये बॉन्ड फिर से इधर आता, ये बाहर जाता, फिर से एल्कीन क्या बनता? चमका प्लस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन के साथ OH सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 बनता है क्या? मेजर कौन सा एल्कीन होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? चमका, क्यों होगा? बिकॉज ही मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन से मिलके बना है, सॉरी हाँ बीटा हाइड्रोजन। इसमें किसी को डाउट है क्या? मींस ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम ही है, राइट? बस डिफरेंस क्या है कि इस केस में क्या होगा? ये देखो O माइनस जो अटैक कर रहा है अंदर ही है क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होगा। क्या होगा ये? इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ये इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन इधर से आ रहा है,
और ये वाला ग्रुप इधर से जा रहा है, ये दोनों सेम साइड से ही जाएंगे। सेम साइड से जाएंगे मतलब सेम एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन। तो बस दो लाइन याद रखना है, पहला लाइन कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, एंड सेकेंड थिंग सेल एलिमिनेशन। बाकी तो आप रिएक्शन कर ही सकते हो। चलिए पूरा आपको ट्राई करना है। किसी की हो गए सबके? हाँ सर। सेकंड देखिए फिर से, अल्फा बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है क्या? हाँ। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे, O माइनस और H प्लस मिलकर क्या बनेगा? ये बाहर गया, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा? मेन तो अपना यही है एल्कीन, बाकी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं कार्बन कार्बन। यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अब दो बीटा हाइड्रोजन है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 का ज्यादा होगा बीटा 2 से, राइट? क्या करेंगे? यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे, राइट? ये बॉन्ड इधर, ये बाहर निकल गया, पहला क्या बनेगा? ये बीटा 2 अगर रिमूव करें फिर क्या बनेगा? इधर डबल बॉन्ड बनेगा क्या? चलिए कौन मेजर होगा? फर्स्ट वाला मेजर होगा। इसमें अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2,
एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आता है? बीटा 2 का। बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर जाएगा, वैसे ही क्या बनेगा ये बन जाएंगे क्या? बीटा 1 से क्या बनेगा? बीटा 1 से क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्या? डबल बॉन्ड। मेजर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। ये स्टेबल भी है और मेजर भी है, समझ में आया क्या? चलिए इसी टाइप का रिएक्शन एक और है एलिमिनेशन में। पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 हीट करेंगे आप। अब ध्यान से देखते हैं सलमान भाई, ये एस्टर दिख रहा है आपको पक्का? तो मैं आपकी जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, CH2 CH3 लिख दो सो दैट आपको और इजी रहेगा। ये एस्टर दिख रहा है क्या पक्का? पाइरोलिसिस कैसे होता है कि थोड़ा ध्यान रखें आप। कुछ वैसे ही आपको यहाँ भी सोचना है। कैसे सोचना है? यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, CH2 CH3 ये बॉन्ड लोन पे दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये लोन पे जब यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे चार्ज क्या आएगा? पक्का माइनस आएगा। ये माइनस फिर से वैसे ही, ये कार्बन अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन? अल्फा कार्बन। ये कार्बन बीटा कार्बन। ये O माइनस इस पे अटैक करता, H प्लस और O माइनस मिलके क्या बन जाएगा? OH पक्का। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ये इधर आएगा, ये बताएंगे प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे बोली क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है कैसे होगा? फिर से बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो CH3 CH2 CH3 हीट करोगे आप, क्या बनेगा प्रोडक्ट? जरा प्रोडक्ट से सोचिए यहाँ पे। सर CH सिंगल बॉन्ड कहाँ पे अल्फा कार्बन कहाँ पे है ये सोचिए। सर ऑक्सीजन से इधर वाला ये कार्बन अल्फा है क्या? ये कार्बन बीटा 1 और ये क्या है? बीटा 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ राइट। फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आता है? बीटा 2 का। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 2 इज मोर देन बीटा 1। अब क्या करेंगे? बीटा 2 हाइड्रोजन जाएगा बाहर, पक्का। ये बॉन्ड इधर आएगा, कौन बाहर जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। पहला अल्कीन क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 बीटा 1 से हो गया, बीटा सॉरी ये बीटा 2 से हुआ। बीटा 1 वाला बोलिए, बीटा 1 वाला बोलिए, बीटा 1 वाला नहीं चमका ना, नहीं करना कुछ नहीं आपको, बस याद रखना सी डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहेगा, इसका अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन हटाइए, राइट, बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से निकल गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से बाहर निकल गया। कौन सा अल्कीन बनेगा यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। किसको नहीं चमका आप पूछ सकते हो, एकदम आई शपथ, किसको नहीं चमका? चलिए लिख देते हैं एग्जांपल। इसको हीट करना है।
दोनों ही आप लिखिए। हो गया सबके? चलिए बोलिए इसमें क्या करेंगे यहाँ से अल्फा बीटा, ये बीटा 1 है क्या और ये बीटा 2 है, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? बीटा 1। एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 का ज्यादा है बीटा 2 से। यहाँ पे माइनस आएगा, ये इधर बाहर निकल गया। बताएंगे क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH PH ये बनेगा, प्लस बीटा 2 से क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 PH ये बनेगा। मेजर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला मेजर। हो गया सबके? चलिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेडिंग दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है तो कितने मेथड हो सकते हैं? पहला आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल सकता है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 मिल सकता है, या फिर KHSO4 मिल सकता है। ये मिल सकते हैं। तो इनसे जो मैकेनिज्म होगा ये मैकेनिज्म E1 होगा। सेकेंड मैकेनिज्म E2 से भी हो सकता है। E2 में भी अगर Al2O3 होगा तो नॉर्मल है, या फिर अगर THO2 हुआ तो ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मींस आपको पता है हॉफमैन एंड सेटजेफ में जनरली कौन मेजर होता है? जनरली कौन मेजर होता है? सेटजेफ, राइट। THO2 वाले केस में आपको हॉफमैन मेजर लिखना पड़ेगा। देखते हैं मैकेनिज्म कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बता रहा हूँ, राइट। फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन 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 OH, इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट है। रिएक्शन कैसे करेंगे? पहले यहाँ से क्या आएगा? H+, ये H+ कहाँ पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या? तो ये OH और इस H+ के साथ मिलके ये बन जाएगा कार्बन 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 OH2+ बन जाएगा क्या? राइट। H2O गुड लिविंग ग्रुप है क्या? यहाँ से H2 बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? कार्बन 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 पे प्लस बनेगा, राइट। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? चलिए रीअरेंजमेंट कर लीजिए, कर ले। कार्बन 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 पे प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या करोगे? अब ये HSO4 माइनस आएगा और यहाँ पे HSO4 माइनस इसके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा E1 रिएक्शन,
इवन रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, कार्बन कार्बन पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इवन रिएक्शन में पहले क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा या फिर H+ बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बन गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन पे प्लस आएगा। अब क्या होता है, B- आएगा क्या, B- कहाँ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, BH। अब क्या बनेगा ये, याद है मैकेनिज्म, पक्का, कुछ वैसे ही अपन यहाँ पे सोच रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे C पे प्लस बन गया, यहाँ तक आ गया। प्लस बनने के बाद नेक्स्ट जो कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये B- H+ के साथ मिलके BH बनाएगा। ये जो HSO4- है, देखिए इसके पास कौन कौन से हाइड्रोजन है, ये भी है क्या, और ये भी है। HSO4- इस H+ के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2SO4, बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ का अगर रिमूव किया होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला मेजर। सर सेम ऐसा और इसके केस में हाफ में क्या नहीं, वो देखेंगे पहले ये समझ में आया, राइट। तो इवन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं होगा, याद रखिए इवन में कार्बोकेटायन बनेगा और फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा, अगर मैं इसी में देखो, अब मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा, जरूरत भी नहीं है अपने को। अगर Al2O3 होता, राइट, Al2O3 से कौन सा मैकेनिज्म होता, E2। आपको क्या सोचना है, बस एक लाइन याद रखिए कि Al2O3 से E2 मैकेनिज्म होगा, याद रहेगा। अब बस Al2O3 आएगा, इसको आप लिविंग ग्रुप मानिए। अगर ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कार्बन अल्फा, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन है, ये बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बाहर जाएगा, इधर आएगा, कौन बाहर जाएगा, बताएंगे क्या बनेगा, डायरेक्टली एक लाइन। समझ में आया क्या। इनके केस में E2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बस नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्टली आपको OH को लिविंग ग्रुप बनाइए और बाहर निकालिए, बस। ठीक है, क्या 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 Al2O3 में कहाँ पे ऐसा Al2O3 होगा ही नहीं। हाँ, नहीं आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर ना ऐसा होता कि बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, एक है दो है, एक है, तो E2 रिएक्शन में करेंगे तो बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में अगर ऐसा होता कि दो ऐसा होते, मान लीजिए बीटा हाइड्रोजन, फिर वहां पे सोचते हैं। होगा सबके।
चलिए साजिद भाई सेकेंड एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। CH3 CH CH3 CHOH CH3। अगर आपको इसमें कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट दे दे, इस पे Al2O3 के साथ हीट दे दे, इस पे THO2 के साथ हीट दे दे, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताना चाहेगा? देखिए कॉन्संट्रेटेड H2SO4 वाले में क्या करेंगे आप? इवन रिएक्शन होगा, H प्लस और OH माइनस में क्या बाहर जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? पक्का? यहाँ पे कार्बन पे प्लस कार्बन हो गया। आगे क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे क्या? चलिए रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या बनेगा? कार्बन कार्बन प्लस आएगा क्या? अब क्या करें? क्या करें? क्या करें यहाँ पे? कितने एल्कीन बनेंगे? 2। पक्का? एक ये भी बन सकता है और एक इधर से भी बन सकता है। नहीं बनेगा क्या इधर से? मेजर कौन सा होगा? सेकेंड वाला मेजर होगा, बिकॉज मोर स्टेबल है। लेकिन इनके साथ रिएक्शन तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है यहाँ पे? क्योंकि E2 रिएक्शन होगा क्या? रीअरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको लिविंग ग्रुप मानेंगे। अब बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है बीटा हाइड्रोजन, और ये भी है क्या? 2 बीटा हाइड्रोजन है। Al2O3 में बोलो कौन सा रिएक्शन होता है? E2। सेटजेफ मेजर होगा। सेटजेफ मेजर होगा क्या? तो मेजर इधर वाला होगा या इधर वाला होगा? इधर वाला। तो डायरेक्टली करिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। नहीं अगर THO2 होता इसमें हॉफमैन वाला मींस किससे? एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बीटा 2 का। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया क्या?
सबको 3 4 5 सॉल्व करना है। सबके हो गए? 53 होगा। 6 आप सॉल्व